आखिर मैं उसे डेट क्यों कर रहा हूं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं लोगों को कभी समझ नहीं पाता, लेकिन मैं खुद को भी कहाँ ठीक से समझ पा रहा हूं। वो मेरे लिए बस एक अजीब सा फितूर था जो फिल्म क्लब में मुंह उठाकर चला आया। मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि पता था मैं कभी भी उसे छोड़ सकता हूं। मैं बस हालात संभाल रहा था। शुरुआत में तो मैंने यही सोचा। शियोन! किरीतो, आखिर तुम आ गए। तुम्ही ने कहा था तुम पर नजर रखने के लिए। असल में मुझे प्रेसिडेंट इचिकावा ने इनवाइट किया था। उन्होंने कहा मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ। ओह, सच में? ये तो बढ़िया है। किरीतो, पहले तुम। नहीं नहीं, तुम बताओ पहले। नहीं नहीं, पहले तुम बताओ। मुझे वो सब कहने के लिए माफ करना। मैं ये जानता हूँ कि तुम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो। मुझे भी माफी मांगनी है। तुम्हारी कही हर बात सही थी। अब मैं ज्यादा कोशिश करूंगा। दोस्ती ऐसी ही होती है। और सुनो किरीतो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी। हाँ बताओ, क्या बात है? यहाँ नहीं, चलो रूम में जाकर बात करते हैं। चलो जल्दी चलो। फिर शियोन ने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। हम रूममेट्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। थोड़ा झगड़ा हुआ, फिर हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है? हाँ, हमेशा ऐसा ही होता है। मैं जिसे भी डेट करता हूँ वो मुझसे बोर हो जाता है, हर बार। मेरे ख्याल से मैंने इस बार तो कोई गलती नहीं की। पहले से तो बेहतर ही था। तुम बस फिल्म क्लब सीनियर होने के नाते बेहतर थे, समझ गए ना? बॉयफ्रेंड के तौर पर एकदम जीरो। वो यही कहता। मैं उसे अपने दिमाग से निकाल भी नहीं पा रहा हूं। आज मूड ठीक नहीं है, मुझे सो जाना चाहिए। उस दिन वो यहीं सोया था। अगर पता होता ऐसा होने वाला है तो प्यार करने का मौका नहीं छोड़ता। ना समझ कहीं के, तुम्हें प्यार करना आता भी है क्या? मेरे दिमाग की आवाज इतनी तेज है कि मैं सो नहीं पा रहा हूं। हाँ, इसकी हालत तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। उलझा हुआ लग रहा है। शायद किसी बात से परेशान है। आखिर इसे किस बात की परेशानी होगी? परेशान होने के लिए बहुत सारी वजह है। उसने अभी तक अपना करियर भी नहीं चुना है। जिन को तो डांट दिया, लेकिन खुद ही क्लब को छोड़ने का ख्याल दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। और इसका बॉयफ्रेंड भी है ना, लगता नहीं उसके साथ भी सीरियस है। सच कहूं तो रे दिल का बहुत ही साफ है। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। हाँ वो तो है, बस कभी कभी अजीब बर्ताव करता है। उठ गया, लगता है कुछ ढूंढ रहा है। शायद जिन को ढूंढ रहा है, क्योंकि ऐसे वक्त में जिन ही हमेशा उसकी मदद कर पाता है। ओ जी,
अब कुछ तो बोलो, मुझ पर हंसो, चिढ़ाओ, गाली दो, कुछ तो कहो, नहीं तो मैं शर्मिंदगी से मर जाऊंगा। पर तुम पूछो उससे पहले बता दो कि मैं उसे लेकर बहुत सीरियस हूं। अच्छी बात है, मुझे लगा ही था तुम सीरियस हो। मैं थोड़ा हैरान था कि तुम इचिकावा को डेट कर रहे हो, पर तुम्हें देखकर यकीन हो गया था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुम्हारे साथ बचपन से हूं, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं जिन, लेकिन तुम इस बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहते तो मैं कैसे पूछता। तुमने हमेशा की तरह मुझे इंतजार करवाया, पर सच कहूं तो इस बार मैं चिढ़ गया था। क्लब की वजह से, ग्रेजुएशन से, एग्जाम से और जिनका छुपकर इचिकावा को डेट करने से। योशिनो का मुझसे दूर जाना जैसे मुझसे ब्रेकअप कर लिया हो। मेरे आसपास की दुनिया बदल रही है और मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं। कुछ भी मेरे मन के हिसाब से नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम। वैसे रे, तुम बहुत बदल गए हो। मैं वैसा ही रहना चाहता हूं जैसा मैं हूं। मैंने सोचा नहीं था तुम इस बात को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि तुम तो हमेशा रिश्तों से भागते आए हो, है ना? कुछ हुआ है क्या जिससे तुम्हारा मन बदल गया? मुझे कैसे पता होगा? मैं बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मजाक कर रहे हो क्या? साफ दिख रहा है तुम बदल गए हो। मैं खुद को ही नहीं समझ पा रहा हूं, तो दूसरों को समझ पाना और भी मुश्किल हो गया है। रे, ओके, ठीक है, तुम सब कुछ किकुचिहारा जिन पे छोड़ दो। तुम्हें पता है ना हम बचपन के दोस्त हैं। मुझसे ज्यादा बेहतर तुम्हें और कोई भी नहीं जानता। तुम बहुत ही शांत और समझदार हो, क्योंकि तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और तुम अपने काम में भी बेस्ट हो। क्लब में हर कोई तुम्हारी बात मानता है और तुम्हारे दिए सजेशंस को कोई नहीं ठुकराता। तुम एक भरोसेमंद और अच्छे दोस्त हो, बस कभी कभी गुस्सा करते हो और तुम लोगों का मजाक भी उड़ाते हो। ये अच्छी आदत नहीं है, तुम्हें इसे सुधारना होगा, क्योंकि अक्सर लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं। मैं तुम्हें तब से देख रहा हूं जब हम बच्चे थे। रे, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुम अब भी फिल्म क्लब में डूबे हुए हो और आगे के बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि तुम्हें बदलाव से डर लगता है। समझता हूं, क्योंकि मैं भी डरता हूं, लेकिन इस तरह एक ही जगह रुक जाना सही नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे बड़े सपने हैं, इसलिए तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें पसंद है। बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? क्या तुम वादा कर सकते हो जिन? पक्का इरादा हो तो सब ठीक हो जाता है, लेकिन जिन की सलाह मेरे लिए खास है। एक तरह से जादू है। हम बचपन के दोस्त हैं। जब से हम अच्छे दोस्त बने हैं और उसने कहा फिल्में बनाते हैं, तब से हमने अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। जिन, एक बात कहूं, लगता है उस फर्स्ट ईयर वाले योशिनो ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। तो इसमें नई बात क्या है? मुझे ब्रेकअप नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि वो किसी और के लिए मुझे छोड़ दे। ओह, अच्छा, तो ये बात है। क्या तुम्हें वो पसंद है? शायद पसंद है, मुझे भी यही पता लगाना है। फिलहाल हम साथ में मजे करते हैं और उसे छेड़ने में मुझे मजा आता है। उसे बेमतलब की बातों में उलझा हुआ देखकर मुझे अच्छा लगता है। बेमतलब? अब लग रहे हो ना तुम वो पहले वाले रे। तो ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आगे बढ़ो, अब भी वक्त है। जल्दी जाओ, अपने प्यार को ऐसे जाने मत दो। ये हुई ना बात, मुझे बस यही सुनना था। थैंक्स। भागना शुरू करो और मुड़कर मत देखना। ठीक है। जिन हमेशा ऐसी बकवास करता है, पर क्या मेरे पास अब भी वक्त है? वो अभी अपने रूममेट के साथ है। शायद ये सही मौका नहीं है। ऐसा है तो एक तरीका है दोबारा उसे अपने करीब लाने का, लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ उसका चेहरा देखना है। शियोन! कैसे हो तुम? क्या कर रहे थे? मैं ठीक हूँ। वो हम एक फिल्म शूट कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हाँ, दिख रहा है। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। योशिनो, मैं वो सामान लेकर आता हूँ। हाँ, थैंक यू। लगता है तुम सबसे घुल मिल गए हो। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। काफी कुछ बदल गया है। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम ऐसे दौड़ क्यों रहे थे? दरअसल मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रहा था।
आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। मैंने कब से तुम्हें नहीं देखा था, तो फिक्र हो रही थी कि कहीं तुमने मुझसे ब्रेकअप तो नहीं कर लिया, कहीं तुम्हें कोई नया बॉयफ्रेंड तो नहीं मिल गया, शायद तुम्हारा वो रूममेट। क्या कहा तुमसे? ब्रेकअप? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और मेरा कोई नया बॉयफ्रेंड नहीं है। किरी तो सिर्फ एक दोस्त है। तो अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना रहूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? उस वक्त जब तुम अचानक से मेरे पास दौड़ते हुए आए तो मैं बहुत बहुत खुश हुआ, पर थोड़ा दुखी भी हुआ, क्योंकि मुझे लगा मेरा बॉयफ्रेंड मुझे सच में पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें और तुम मुझे सच में पसंद करो और अपना मानो। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को समझे, वक्त पर एक दूसरे की मदद करें, जैसे मांगा में होता है। मुझे बिल्कुल वैसा प्यार करना है, वो भी तुमसे। तो क्या तुम तो मैंने सोचा तुम्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है फिल्में। हम फर्स्ट ईयर वाले एक फिल्म बना रहे हैं। मैंने किरीतो से बात करके सारे फर्स्ट ईयर वालों को इकट्ठा किया है। लो, शुरू हो गया ये। मैं कर दिखाऊंगा, इतनी बढ़िया फिल्म बनाऊंगा जैसे सीनियर्स बनाते हैं। मैं सही मायने में क्लब से जुड़ा हूँ, ना कि सिर्फ बॉयफ्रेंड के लिए। उन्हें मुझे अपनाना ही होगा। और एक बार मैंने एक बढ़िया फिल्म बना ली तो मैं आकर तुम्हें डेट के लिए पूछूंगा। देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। ये तो अब मैं क्या करूं? एक तरह से अच्छा है कि वो मेरे बहाने फिल्में बना रहा है, पर अगर अच्छी फिल्म नहीं बना पाया तो क्या हम डेट नहीं करेंगे? क्या ये कोई कंपटीशन है? हे योशिनो, अब हमें चलना चाहिए। ओके, आ रहा हूँ। बाय। जरा रुको रुको, एक मिनट। सुनो, तुम जिस तरह खुद को किसी चीज में झोंक देते हो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरे एहसासों का क्या? फिलहाल मैं एक तरह से तुम्हारे गले पड़ रहा हूं। मैं नहीं चाहता तुम किसी और के हो जाओ, और ये भी नहीं चाहता कि तुम मुझसे ज्यादा किसी फिल्म पर ध्यान दो। और फिर ये तो हो ही नहीं सकता कि फर्स्ट ईयर वाले सीनियर से बेहतर फिल्म बनाए। हम बहुत आगे निकल चुके हैं। इस चीज का इंतजार करता रहा तो हम कभी साथ नहीं होंगे। अरे ये कहना गलत है। हमारा डायरेक्टर बहुत काबिल है, समझे? मेरे सामने दूसरे लड़कों की तारीफ मत किया करो, मुझे गुस्सा आता है। वाओ, तुम्हें जलन भी होने लगी, हाँ? चलो अब कहीं चलते हैं। अरे यार, अब क्या करूं? पहले तो मुझसे बहुत बुरा बर्ताव किया था। ये भी कहा था कि हमें एक दूसरे को आजादी से रहने देना चाहिए। ठीक है, आई एम सॉरी। अच्छा बताओ, तुम्हें मनाने के लिए क्या करना होगा? अब ये तो तुम्हें खुद ही पता करना होगा। वैसे उसका जवाब चाहे जो भी हो, मुझे पता था मुझे क्या करना है। मैं जानता हूँ मुझे लोगों को मनाना नहीं आता, पर शियोन को मनाने के लिए एक किस काफी है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और इस जुनून की वजह से हमेशा के लिए मैं एक ही बात दोहराता रहूंगा जब तक वो मान नहीं जाता। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे फ्यूचर बॉयफ्रेंड, जब कभी तुम मेरी डायरी पढ़ोगे तो हंसना मत, मेरी बातों को समझना। जब हमने डेटिंग शुरू की मैं कुछ चीजों को लेकर नर्वस था, पर अब सब ठीक है, बहुत मजा आ रहा है। ओके, क्लब के लिए लेट हो जाऊंगा तो अब मैं चलता हूँ। हाँ? इतनी जल्दी? थोड़ी देर और रुक जाओ, मुझे और 3 मिनट दोगे? शायद इसे मेरी जरूरत है। थोड़ी देर रुक जाता हूँ। कितनी अच्छी बात है कि हम एक दूसरे के बारे में नई बातें जान रहे हैं। जब मैं उसकी आंखों में देखता हूँ मेरी धड़कन तेज हो जाती है, पर फिर भी मैं उसके और करीब जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। शियोन, आज रात मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगे? हाँ? इसका मतलब जरूर वही होगा
लगता है वो मेरे साथ सेक्स करना चाहता है। मैंने सही सुनो, कहा इतना ना? जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं सुनना। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं क्या करूं? मैं बहुत नर्वस हो रहा हूं। मुझे अच्छी तरह से शेव करना होगा। अच्छा परफ्यूम मुझे सुनना तो नहीं था, पर अब मुझे जानना है। अंडरवेयर कौन सी पहनूं? शायद ये वाली। पता है मैंने इसे किसी खास मौके के लिए ऑनलाइन खरीदा था। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, पर ये बात अच्छी है कि तुम इस सब को लेकर काफी एक्साइटेड और पॉजिटिव हो। वैसे कोई गारंटी नहीं है कि तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे। प्यार सिर्फ कहानियों में होता है, असलियत से काफी दूर। मैं इन परछाइयों में लड़खड़ाते हुए तुम्हें मिस करूंगा। तुम सच में बहुत अजीब हो। प्यार, मोहब्बत, उम्मीद की बातें सुनकर तुम तो शुरू ही हो जाते हो। लेकिन किरी तो बिल्कुल सही कह रहा है। कोई गारंटी नहीं है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। किसी चीज का कोई भरोसा नहीं है। वो मुझे पसंद है तो मैं हर कोशिश करूंगा। मैं जानता हूँ इस रिश्ते में जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, पर जब वो मुझसे दूर चला जाता है तो मैं डर जाता हूँ। शायद साथ वक्त बिताने से सब सही हो जाएगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो क्या सोचता है, और ये भी चाहता हूँ कि वो मुझे करीब से जाने। अंदर आ जाओ। गुड इवनिंग। लगता है ये भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता है। जरा हटो। सुनो, तुम्हें ये पढ़ना होगा। जरूर। जरा देखूं। मुझे रात पसंद नहीं है। ऐसा लगता है कि दुनिया में अकेला इंसान हूं। दिन ब दिन मुझ पर डर हावी होता है कि क्या मैं कल मुस्कुरा पाऊंगा। एक शांत चांदनी रात है। फरिश्ते अपने घायल पंखों को आराम देकर सो रहे हैं। कविता ये तुमने लिखी है? जूनियर कॉलेज में शुरू किया था। डायरी लिखने से शुरुआत की थी, फिर शोजो मांगा से इंस्पायर होकर कविता लिखने लगा। तब तक मैं बस यही समझता था कि मुझ में बहुत हिम्मत है। मुझे लोगों के मजाक उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सोचा अगर कोशिश करूंगा तो किसी दिन कोई खास मिल ही जाएगा। लेकिन मेरी कविताएं सबको उदास कर देती थी। उसे सुनकर सब रोने लगते। मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर भी कमजोरी है। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। वो मेरा छुपा हुआ पहलू था जो मैं किसी को नहीं दिखाता। मैं उसी अंदाज में हर रात लिखता था और डायरी छुपा कर रखता था। तो अब मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ये पहलू भी जानो और मुझे समझो। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा भी आ जाता है और मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम भी मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ और दिल खोलकर मुझसे बातें करो। तुम आजकल बहुत ज्यादा सोचते हो। अगर तुम्हें किसी बात की कोई चिंता है या किसी परेशानी में हो तो मुझे बताओ। इस वक्त मैं ये सोच रहा हूं कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। तुम्हारी कविता बहुत प्यारी है। तुम ये इसलिए लाए ताकि तुम अपना नर्वस होना छुपा सको। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं शुरू से जानता हूं कि तुम बहुत ही चिड़चिड़े और रोतलू हो। हमारी पहली मुलाकात पे तुमने मुझ पर गुस्सा किया, फिर म्यूजिक रूम में रोने लगे। ये तो मैं पहले से जानता था, लेकिन तुम इससे ज्यादा और भी बहुत कुछ हो। हमेशा हर काम पूरी मेहनत से करते हो और लोगों के साथ अच्छे से पेश आते हो, उनसे प्यार से बात करते हो। शायद तुम में कुछ कमजोरियां हैं, पर मैं तुम्हारी अच्छाइयां जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें और करीब से जानना चाहता हूं। मेरी नजरें हमेशा तुम पर रहेगी। सच में? पर मैं थोड़ा निराश हूं। मुझे लगा था मेरे साथ होने से तुम ज्यादा एक्साइटेड होगे, पर तुम्हें देखकर ऐसा लग नहीं रहा। तुम्हारे और करीब आ सकता हूं? हाँ, आ सकते हो। बस मैं बहुत नर्वस हूँ। सच में? अब क्या करूं? अब क्या करूं? मुझे पता है कुछ तो करना है, पर क्या करना है? इतना परेशान मत हो। तुम तो मुझे भी नर्वस कर रहे हो, इसलिए तुम्हें देखकर मेरा भी जोश कम हो रहा है। तुम्हारे लिए तो ये सब आसान होगा। क्या मुझे बस चुपचाप यहाँ ऐसे लेटे रहना है? आसान होगा? मुझे इसके लिए कितनी तैयारियां करनी पड़ी है। तैयारियां? पहले कमरा साफ किया, फिर ऐसा इंतजाम किया ताकि रोल कॉल वाले परेशान ना करें। मैंने अपने दोस्तों को अनदेखा किया, फिर जल्दी से खाना और नहाना निपटाया, फिर थोड़ी एक्सरसाइज की। तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। बिल्कुल, मैंने बहुत मेहनत की है।
तो आज मुझ पर भरोसा करो और जैसा कहूं वैसा करो। बस शांत रहो और महसूस करो। ओह, चश्मे की पावर तो बहुत ज्यादा है। सब कुछ धुंधला है, कुछ साफ नहीं दिख रहा। चक्कर आ रहे हैं, जैसे नशे में हूँ। बहुत अजीब एहसास है। रे सुनो, तुमने अभी जो मुझे कहा, मुझे देखते रहने वाली बात, अगर वो सच है तो मुझसे एक वादा करो कि हमेशा सिर्फ मेरी ओर देखते रहोगे और सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। वादा करो, हमेशा के लिए। मैं बहुत इमोशनल था तो अपने दिल की बात कह दी। क्या वो मुझसे नाराज हो जाएगा ऐसी चीज मांगने के लिए जिसका कोई भरोसा नहीं? तुम सच में रोमांटिक रोतलू हो शियोन। वो थोड़ा हंसा और शर्माया। फिर उसने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और ये सुनकर मुझे फिर से रोना आ गया। क्या मैं चीजों की इतनी ज्यादा चिंता करता हूं? शायद करता हूं। मैं कॉलेज जाऊं या नौकरी करूं, शायद अभी मुझे नहीं पता। जो भी हो, मैं एक काम तो करूंगा, और वो काम है फिल्में बनाने का। पहले मुझे खुद पर यकीन नहीं था, पर अब तुमसे मिलने के बाद मैंने तय किया है कि मैं कॉलेज भी जाऊंगा और नौकरी भी करूंगा। तभी पता चलेगा कि क्या सही है। तुम अपनी फिल्म और अपने प्यार पर इतनी मेहनत कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि मुझे भी और मेहनत करनी चाहिए। बस यही फिक्र है कि कहीं एक साथ ज्यादा चीजों में ना घुस जाऊं। कभी कभी मैं आलस करके क्लास बंक करता हूं। रे सुनो, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अब क्या तुमने नींद में मेरे बड़बड़ाने का जवाब दिया? हाँ, तुम्हारे साथ वाकई में मुझे मजा आता है। अब तुम एक वादा करो। वादा करो, साथ रहोगे और कभी बोर नहीं होगे शियोन। कितनी सुहानी रात है। चांदनी पर कौन सी कविता लिखूं? मैं ये एहसास शब्दों में बयां नहीं कर सकता। अगर कोई मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड या उसके साथ बिताई पहली रात के बारे में पूछेगा, तो मैं ये कहूंगा कि दोनों ही वैसे नहीं थे जैसे मैंने उम्मीद की थी। शायद उसे शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा, पर कोई बात नहीं। लिखने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। हमारे भविष्य के बारे में, हमारे आने वाले कल के बारे में मैं कविता लिख सकता हूँ। पर इससे बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हें खुद आकर कह दूं। जब तक हम दोनों साथ रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। रास्ते